वेदव्यास मुनि को पूछा गया कि कथम भूतम कृष्ण, कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण का इंट्रोडक्शन दीजिए, उनकी बायोग्राफी दीजिए, कृष्ण के विषय में परिचय दीजिए। इस छोटे से चमत्कारिक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का परिचय दिया गया है। इस छोटे से श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का 3 परिचय दिया गया है। एक, कृष्ण का स्वरूप परिचय, दूसरा कृष्ण का सामर्थ्य परिचय और तीसरा कृष्ण का स्वभाव परिचय। आ 3 આવી જાય ને એટલે બધું પૂરું થાય। તમારે દીકરી દેવી હોય કે દીકરી લેવી હોય, 3 વસ્તુ ખાલી હોવી જોઈએ, स्वरूप, स्वभाव और सामर्थ्य। किसी के भी साथ संबंध जोड़ने के लिए 3 चीज काफी है। स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है और सामर्थ्य क्या है। तो इस श्लोक में वेदव्यास मुनि भगवान कृष्ण के स्वरूप, सामर्थ्य और स्वभाव का परिचय देते हैं। सो कथम कृष्णाय वयम नुमः, कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। कथम भूतम कृष्ण, कैसे हैं कृष्ण, कृष्ण का रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है। तब वेदव्यास मुनि कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं सच्चित आनंद रूपाय। रूप, कृष्ण का रूप कैसा है, सच्चित और आनंद से बना हुआ। थोड़ा सा कंपेयर करना होगा, क्योंकि हम भगवान को देखते हैं तो यहाँ से कंपेयर करके देखेंगे तो इजी हो जाएगा। सो कृष्ण सच्चित आनंद है। हमारा रूप कैसा है? हमारा रूप जो है 5 महाभूत से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये हमारा रूप है। लेकिन कृष्ण का रूप किससे बना है? सच्चित और आनंद से बना है। जैसे हमारे रूप में, हमारी बॉडी, हमारे स्वरूप में पृथ्वी है, जल है, अग्नि, वायु, आकाश, इस पर विश्लेषण बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि ये 5 वस्तु, 5 महाभूत का ये शरीर है। कृष्ण का शरीर में तनिक भी 5 महाभूत नहीं है। कृष्ण के शरीर में तनिक भी ये 5 तत्व नहीं। कृष्ण के शरीर में केवल 3 वस्तु लगी हुई हैं, और वो है सत, चित और आनंद। सत किसे कहते हैं? कृष्ण का शरीर इस 3 तत्व से बना है। तो सत किसे कहते हैं? सत माने एग्जिस्टेंस, सत माने नित्य, सत माने जिसका कभी नाश न हो, जो कभी खत्म न हो। तो कृष्ण का शरीर जो है सत से बना है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, जो कभी नाश नहीं होता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, जो परम नित्य है। ऐसा है भगवान श्री कृष्ण का शरीर, जिसे कहते हैं सत्य। संक्षिप्त में व्याख्या करूं, चित्त। चित्त का अर्थ होता है ज्ञानमयी। चित्त माने ज्ञानमयी। कृष्ण का शरीर कैसा है? कृष्ण का शरीर ज्ञानमयी है, अर्थात कृष्ण के प्रत्येक अंग में ज्ञान है। जैसे हमारे हाथ को कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो दिमाग में, बुद्धि में, चित्त में, मन में होता है। बुद्धि में भी कहाँ ज्ञान, थोड़ा बहुत होता है, वो भी समय पर काम में नहीं आता। ऐसे सब बातें होती हैं। लेकिन कृष्ण के प्रत्येक अंग में ज्ञान होता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में क्या कहा? हम इस्कॉन में रोज गाते हैं श्रृंगार दर्शन के समय, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पश्यंती पंति कलयंती चिरम जगन्ते। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग, एक एक अंग सभी अंगों का काम कर लेते हैं। यह है कृष्ण का स्वरूप। सो चित्त माने ज्ञानमय। कृष्ण के प्रत्येक अंग जो है ज्ञानमय है। और तीसरा कृष्ण में जो लगा हुआ है वो है आनंद। कृष्ण के शरीर में सत है, चित्त है और आनंद है। कृष्ण का शरीर आनंद से बना हुआ है। हमारे अखंडानंद सरस्वती महाराज ने एक बहुत सुंदर बात बताई, दास को दिल में बैठ गई। वो लिखते हैं कि आप लोग कुल्फी खाते हैं? कुल्फी खाते ही होंगे ना। ठंडी में मत खाना, गर्मी में खानी चाहिए। कुल्फी बनाने के लिए क्या करते हैं, वो मिक्स मसाला जो भी है लिक्विड, वो रात को फ्रीजर में रख देते हैं, और फिर सुबह उठकर देखते हैं तो उसकी कुल्फी, मतलब जो लिक्विड होता है वो घन स्वरूप हो जाता है। तो स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने ऐसा कहा कि इस ब्रह्मांड में
या करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में जितना आनंद है वो सारा आनंद एकत्रित करो। ये कवि की कल्पना है, बहुत अच्छी बात है। सारे आनंद को एकत्रित किया जाए और एकत्रित करके रात को फ्रीजर में रख दो। अब इसलिए फ्रीजर भी बड़ा चाहिए। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के आनंद को एकत्रित करो और एकत्रित करके रात को फ्रीजर में रख दो। सुबह उठकर फ्रीजर खोलोगे तो वह आनंद घनीभूत हो जाएगा और आनंद की घनीभूत मूर्ति भगवान कृष्ण है। वो आनंद स्वरूप है, इसलिए नंद के घेर आनंद भयो। वहाँ राजा दशरथ के वहाँ जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद ही आनंद, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही आनंद का है। तो ये हो गया स्वरूप परिचय संक्षिप्त में कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है, सत चित और आनंद से बना हुआ है। अच्छा, तो किसी ने पूछा कि भाई कृष्ण का स्वरूप तो बहुत अच्छा है, लेकिन सामर्थ्य तो होना चाहिए। केवल स्वरूप से काम बनेगा नहीं ना प्रभु जी, केवल स्वरूप से काम होगा नहीं। कितनी भी अच्छी लड़की हो, शादी करके घर पर आए लेकिन भोजन पकाना न आए तो बर्गर ने ब्रेड पाव डट्टा खाए खाए जीवन काटवानो। सामर्थ्य तो होना चाहिए ना कि भाई उसको सब्जी बनाने को आए, तड़का लगाने को आए, भोजन है। तो स्वरूप तो बहुत अच्छा है हमारे लाडले लाल का, कृष्ण का, लेकिन सामर्थ्य क्या है, काम काज में कैसा है ये बंदा। तो दूसरी लाइन में श्री वेदव्यास मुनि सामर्थ्य परिचय बता रहे हैं। और सामर्थ्य परिचय क्या है? विश्वोपति आदि हे तवे, बोलिए विश्वोपति आदि हे तवे। यह है सामर्थ्य परिचय। विश्व उत्पत्ति आदि है तव, अर्थात कृष्ण का सामर्थ्य कैसा है? बोले विश्व की उत्पत्ति। कृष्ण वो है जो केवल एक हाउस की नहीं, एक गाड़ी बंगले की नहीं, पूरे विश्व की उत्पत्ति, पूरे जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं कृष्ण। समाज में 2-5 लोग बैठते हैं, या अमेरिका में तो पता नहीं, भारत में पान के गल्ले पर बैठते हैं, बीड़ी फूंकते फूंकते बात करते हैं कि ये ट्रंप और बिडेन के बीच में क्या चल रहा है। હવે તારા ઘરે શું ચાલે છે જો ને, तो तू ट्रंप ने बिडेन ने शा माटे आदरे छो। गांव में, भारत में, वो भी छोटे से गांव में जहाँ खाने के वांदे हैं, न्या ट्रंप नू उपाड़े। लेकिन 2-5 लोग बैठे, ऐसे ही 2-5 लोग बैठे होते, फिर चर्चा क्या चलती है, भाई हमारे समाज में बड़ा आदमी कौन है। अब नवरा तो ऐसी बात करेंगे, कुछ ज्ञान बुद्धि कोई साधु संगति होगी तो कृष्ण कथा होगी, बाकी संगति नहीं तो क्या करे। समाज में बड़ा आदमी कौन है, जब ऐसी चर्चा चलती है तो फिर बीड़ी फूंकते फूंकते कहते हैं फलाना भाई तो महीने के इतने पैसे कमाता है, फलाने भाई का खेती का प्रोडक्शन इतना है, फलाने का प्रोडक्शन इतना है। फिर सार क्या होता है? जिसका प्रोडक्शन, पैसे का, मैन्युफैक्चर का जो प्रोडक्शन अधिक होता है वो बड़ा आदमी है। ठीक है, यदि कृष्ण के ऊपर दृष्टि करें तो कृष्ण का प्रोडक्शन क्या है, कृष्ण क्या प्रोडक्ट करते हैं? कहते हैं विश्व उत्पत्ति। हम और आप इस दुनिया में जो देख रहे हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सर्वम, ये पूरा ब्रह्मांड के ब्रह्मांड जो है ये कृष्ण के अंदर से उत्पन्न होता है। ये कृष्ण का सामर्थ्य है। हमें तो एक पत्नी, 2-3 बच्चे, घर परिवार चलाने में तो फीण निकल जाते हैं, आदमी पूरा परेशान हो जाता है। लेकिन कृष्ण का सामर्थ्य क्या है? विश्व को उत्पन्न करते हैं, और उत्पन्न ही नहीं करते, विश्व उत्पत्ति और आदि माने उनको मेंटेन करते हैं। सूर्य, चंद्र, प्रकाश, हवा, पानी, ये सब कुछ देकर भगवान श्री कृष्ण सबको मेंटेन। आज इस दुनिया में मैं चैलेंज के साथ आपको कहूं, भूखा कोई नहीं मर रहा है। जिस ईश्वर ने दुनिया बनाई है, दुनिया के जीवों को जिलाने के लिए ईश्वर कहीं ना कहीं से भोजन की व्यवस्था कर देता है।
आज भूखे कोई नहीं मर रहे हैं तो खा खा के मर रहे हैं। क्या हुआ? डायबिटीज़ हो गई, बहुत खाता था मैं। क्या हुआ? ब्लड प्रेशर हो गया। क्या हुआ? चर्बी बढ़ गई। क्या हुआ? वजन बढ़ गया, हार्ट अटैक। भूखा कोई नहीं मर रहा है, जो भी मर रहे हैं खा खा के मर रहा है। सो भगवान श्री कृष्ण विश्व को प्रकट करते हैं, विश्व को मेंटेन करते हैं, और जब देखते हैं कि एक्सपायरी डेट आ चुकी है, अब दुनिया में कोई भी भौतिक वस्तु है उसकी एक्सपायरी डेट तो होनी है, जात से ही ध्रुवम मृत्यु, तो कृष्ण ही इस ब्रह्मांड का प्रलय कर देते हैं। ये है कृष्ण का सामर्थ्य परिचय है। पूरे विश्व के विश्व को जो प्रकट करता है, विश्व के विश्व को मेंटेन करता है, और विश्व के विश्व का प्रलय करता है। अंग्रेजों ने एक काम बहुत अच्छा किया, वैसे बहुत सारा कुछ अच्छा किया, लेकिन एक काम बड़ा अच्छा किया। वो क्या? अंग्रेजों ने कृष्ण को गॉड कहा। क्या कहा? गॉड है। गॉड की डेफिनेशन क्या है? GOD, गॉड। जी माने जनरेटर, O माने ऑपरेटर, एंड D माने डिस्ट्रॉयर। जो संसार को जनरेट करे, ऑपरेट करे और डिस्ट्रॉय करे, दैट मीन्स गॉड है। और वे गॉड कौन है? वेदव्यास मुनि कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। कितनी सीधी बात, कितनी क्लियर बात, लेकिन फिर भी कुछ लोग बापू बाबा में फंसे हुए हैं। बताइए। तो ये है भगवान कृष्ण का स्वरूप परिचय, और दूसरा है सामर्थ्य परिचय। तब किसी ने कहा, वेदव्यास जी, अब बंदे का स्वरूप दिखने में अच्छा हो, काम काज में भी अच्छा हो, लेकिन 24 घंटा मुंह चढ़ाकर बैठे रहे तो कुछ काम क्या नहीं है? स्वभाव अच्छा होना चाहिए ना। चलो रूप अच्छा है, कामकाज मतलब सामर्थ्य भी अच्छा है, स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। चिड़चिड़ा स्वभाव हो, उससे बात की न जाए, थोड़ी सी बात करो तो क्रोध कर। कुछ लोग तवे के ऊपर ही बैठे होते हैं, गैस को साथ में लेकर ही घूमते हैं, इतना पारा चढ़ा हुआ होता है, आप आपसे बात भी नहीं कर सकते। तो ये जो है ना, और खास करके जो शक्ति सामर्थ्य वालों का स्वभाव ऐसा होता है। ज्ञानियों को तो आपने देखा नहीं है, ज्ञानी लोग तो हंसना ही भूल गए हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, ज़्यादा ज्ञानी मत बनाइएगा। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें दास, हमें भक्त बनना है। हमें ज्ञानी बनकर पंडिताई नहीं झाड़नी है, हमें भक्त बनकर रोना है। क्योंकि जब तक रोएंगे नहीं, ये आंखें भीगेगी नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि गंगा का लक्ष्य है समुद्र में जाना, वैसे दास की इस कथा का लक्ष्य यह भी है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हृदय गदगद होगा, वाणी गदगद होगी, और आंखों से अश्रु की धारा होगी। सो खैर, मैं स्वभाव की बात करूं, कृष्ण का स्वभाव कैसा है? तो कृष्ण के स्वभाव के विषय में वेदव्यास मुनि कहते हैं, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्ण का स्वभाव बताते हुए कहते हैं, तापत्रय विनाशाय। ताप का अर्थ होता है दुख, और त्रय माने तीन, तो त्रय ताप माने तीन दुख। क्या इस दुनिया में दुख तीन ही है? इस दुनिया में दुख तीन है? नहीं, 3 लाख 3 करोड़ प्रकार के दुख हैं। जैसे जैसे लोगों को मिलेंगे, ऐसे ऐसे नए नए दुख आपको देखने मिलेंगे। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों ने उन असंख्य असंख्य दुखों को 3 भागों में बांटा है। दुख तो बहुत प्रकार के हैं, उन असंख्य दुखों को हमारे ऋषि मुनियों ने 3 भागों में बांटा। उन सारे दुखों का वर्गीकरण करते हुए एक आदि दैविक दुख, एक आदि भौतिक दुख और एक आदि आध्यात्मिक दुख। तो सारे दुखों को 3 भागों में बांटा गया। आदि दैविक दुख माने देवताओं के द्वारा मिलने वाला दुख, भूकंप हो जाता है आदि दैविक, सुनामी आ जाती है, रात को सो रहे हैं, और जो ज़्यादा पैसे होते हैं ना जिसके पास, वो समुद्र के बीच के पास अपना घर बनाते हैं, और जब सुनामी आते हैं तो पहले नंबर उसी का लगता है, वही पहले उड़ता है। अचानक सुनामी आ गई,
आदिदेविक। अतिवृष्टि, इंद्र बहुत सारा बारिश कर दे, आदिदेविक। इंद्र बारिश करना बंद कर दे, आदिदेविक। सूर्य तप्त हो जाए, आदिदेविक। सो ये हैं आदिदेविक, देवताओं के द्वारा। फिर दूसरे प्रकार के दुख हैं आदि भौतिक, जो हमारे अपने समाज के द्वारा दुख मिलते हैं। चाणक्य पंडित ने लिखा, हमारा अपना समाज हमें जितना दुख देता है उतना बाहर वाले या दूर वाले नहीं देते। चाणक्य जी ने लिखा, शरीर अरि प्रहरति स्वजन हृदयस्तुवा। शत्रु तो शस्त्र से मारता है, लेकिन स्वजन वाणी से, अपनी बोली से मारता है। शरीर अरि प्रहरति और स्वजन हृदयस्तुवा। शत्रु शरीर शस्त्र से मारता है, लेकिन स्वजन शब्द से मारता है। शस्त्र से लगा हुआ घाव थोड़ी सी ट्रीटमेंट करा लो, ठीक हो जाता है, लेकिन वाणी का घाव जो स्वजनों के द्वारा लगता है वो जन्म जन्म तक नहीं मिटता है। आपके सामने मीठी मीठी बातें करेंगे और जैसे ही आप मुड़ कर जाओगे, आपके पीठ के पीछे ही आपकी निंदा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। ये सब आदि भौतिक क्लेश है। किसी व्यक्ति के द्वारा दुख मिलना आदि भौतिक। फिर इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। और फिर तापत्रय, तीसरे प्रकार का ताप दुख है, वो है आदि आध्यात्मिक दुख। जो दुख हमें हमारे मन के द्वारा मिलता है, हमारा मन ही हमें दुख देता है। मन में अनेकों प्रकार की कामना इच्छाएं हैं, जब वो पूर्ण नहीं होती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के दुख, इसमें बहुत सारी बातें, लेकिन आप समझ चुके हैं तापत्रय। 3 प्रकार के दुखों से पूरी दुनिया झुलस रही है। ये कोरोना भी इसी के अंदर आता है। किसी ने मुझे पूछा था कि कोरोना जो है, कोविड जो है, ये 3 प्रकार के दुखों में से कौन सा दुख है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि। अब पूछने की क्या बात है, इस्कॉन में भक्ति करते हो, सिद्धांत बिल्कुल क्लियर है। कोविड जो है आदि भौतिक क्लेश है, कोविड आदि भौतिक है। सो तापत्रय विनाशाय। तो ये जो 3 प्रकार के दुखों से संसार दावा नल्ली ढलोक, पूरी दुनिया झुलस रही है। लेकिन अब कृष्ण का स्वभाव कैसा है कि जीवन में कितना भी दुख हो, अनेकों प्रकार से दुखी व्यक्ति यदि कृष्ण की शरण ग्रहण करें तो कृष्ण का स्वभाव है कि वे उन शरण ग्रहण करने वाले व्यक्ति के सारे दुखों को विनाश कर देते हैं। ताप त्रय, 3 प्रकार के ताप विनाशाय, भगवान श्री कृष्ण खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये है मेरे कृष्ण का स्वभाव है। अब तो लड़का अच्छा लगा ना, स्वरूप भी अच्छा, सामर्थ्य भी अच्छा है, और स्वभाव भी अच्छा, कि कितना भी दुखी व्यक्ति शरण में यदि आ जाए, करना कुछ नहीं है, कोई ध्यान नहीं, कोई तप नहीं, केवल माम एकम शरणम ब्रज अर्जुन, शरण ग्रहण करो, अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि, पापों से मुक्त कर दूंगा, मुक्ति दे दूंगा, केवल शरण में आ जाओ। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, शरण में चले जाने से सारे पापों को भस्म कर देते हैं। यह है कृष्ण का स्वभाव। कितना सुंदर श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय, जिस कृष्ण का रूप सच्चित आनंद से बना है, विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, जिस कृष्ण का सामर्थ्य विश्व का सर्जन, पालन और प्रलय करना है, और जिस कृष्ण का स्वभाव 3 प्रकार के तापों का विनाश करना है, ऐसे कृष्णाय, न तू बापू न तू बाबा, ये सब करने वाले कौन हैं? कृष्णाय, ऐसे कृष्ण को वयम नुमः, हम लोग प्रणाम करते हैं। अब बात आई, इसलिए साथ ही साथ समझा देता हूँ कि यहाँ पर कृष्णाय नमः नहीं लिखा है। एक बात ध्यान से दिखाई दे रहा है श्लोक में क्या लिखा है? श्री कृष्णाय। कृष्ण के आगे व्यास मुनि ने श्री शब्द लगाया। श्री का अर्थ है श्रीमती राधा रानी। श्री माने श्री जी। तो वेदव्यास जी कहते हैं राधा के साथ कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि राधा के बिना श्याम 50%, बिल्कुल आधा तो हम लोग मानते हैं, बाकी वो तो अपनों को कुछ मानते ही नहीं है यदि राधा न हो तो।
सो श्री कृष्णाय, राधा के साथ कृष्ण को नमः नमस्कार करता हूँ।